हाय फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैकेनिकल ग्रुप। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एनटीपीसी के साइड से एक नया रिक्रूटमेंट निकाला गया हुआ है हमारे इंजीनियरिंग फ्रेंड के लिए। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी पे है। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए हम जो हमारा मतलब आज का जो रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, आज का जो नोटिफिकेशन है उस पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनटीपीसी के साइड से एक नया वैकेंसी अब आया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। अगर आप भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और या फिर आईटीआई आप किए हुए हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। आप इसको देखें और फिर आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। ठीक है ना। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर द एसटी एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट फॉर द बैकलॉग वैकेंसीज पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी एंड आईटीआई ट्रेनी के लिए। ठीक है। तो ये जो फ्रेंड डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी एंड आईटीआई ट्रेनी के लिए ये हमारा पोस्ट, ये जो पोस्ट है वो निकाला हुआ है। ठीक है। तो कुछ एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे मतलब ये वैकेंसीज वहाँ से ये वैकेंसी निकल के आई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है ना। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए नेम ऑफ द एनटीपीसी प्रोजेक्ट खारगोन। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल C&I मैकेनिकल, अगर आपने डिप्लोमा में अगर आपका ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल CSI है एंड सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड C&I है, मैकेनिकल है, तो आप देख सकते हो कि एसटी का वन पोस्ट इलेक्ट्रिकल का और वन पोस्ट एसटी का है। ठीक है। और मैकेनिकल का जो है वो ओबीसी में एक पोस्ट है, तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ का है, खारगोन का है। ठीक है ना। फिर एक गदवारा प्रोजेक्ट चल रहा है एनटीपीसी का। ये एनटीपीसी का ही प्रोजेक्ट गदवारा में चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट और C&I में भी जो 1 पोस्ट है ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का है। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे ये इसके हैं। ठीक है। और लारा भी एक, लारा मतलब 3 जगह पे इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैकेनिकल में भी 1 पोस्ट है और C&I में 3 पोस्ट है। तो टोटल ये हमारा जो है वो कुछ पोस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है ना। तो ये हुआ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। फिर जो जो कैंडिडेट अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो फिर गदवारा का जो है फिटर के लिए 1 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है ना। ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए है, मतलब टोटल आईटीआई के लिए 2 पोस्ट है। और जो मैकेनिकल का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल आप देख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 9 पोस्ट है। ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज है एनटीपीसी के साइड से। तो अगर इसका हम क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो अगर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई करते हो एसटी कैटेगरी में, तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ पास मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपके पास फुल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो C&I ब्रांच में, तो आपके पास फुल टाइम जो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ पास मार्क्स होना चाहिए। फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल। ठीक है ना। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल अगर ST/SC कैटेगरी में है तो आपके पास, अगर आपका ST कैटेगरी है तो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में विथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ पास मार्क्स। और अगर OBC कैटेगरी है तो फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 70% पास मार्क्स फॉर द लैंड कैंडिडेट मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है ना। अगर आपके मतलब आपने अगर डिप्लोमा का मतलब अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है ना, और आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो डिप्लोमा में मैकेनिकल या प्रोडक्शन ब्रांच से 70% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 50% मार्क्स भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है। तो आप देख लिए जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अगर आपने आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके पास जो ये क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए प्लस फुल टाइम रेगुलर आईटीआई कोर्स चाहिए इन फिटर ट्रेड। ठीक है ना। अगर आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेनिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका का जो कैटेगरी है वो एसटी है तो आपके पास भी 10th प्लस फुल टाइम रेगुलर आईटीआई कोर्स इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में चाहिए, मतलब इस ब्रांच में जो है वो आपको चाहिए। ठीक है ना। तभी आप ये जो पोस्ट के लिए एग्जिलेबल हो गए। ठीक है।
और आपने जो एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने जो डिप्लोमा कर रखा है वो मस्ट भी कोई मतलब स्टेट टेक्निकल बोर्ड से, मतलब आपका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड होना चाहिए बीटीआई से, बीटीई से, या तो फिर स्टेट टेक्निकल बोर्ड से। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपका कॉलेज जो है वो एनसीवीटी और एससीवीटी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो दिए हुए, साथ में आपका जो डिप्लोमा है वो फुल टाइम होना चाहिए। आईटीआई भी अगर आपने कर रखा है तो आईटीआई जो है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ना कि कोई लर्निंग मोड से, कोई डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है वो एग्जिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे एज लिमिट का बात करते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है तो आपके पास मैक्सिमम 28 ईयर्स आप तक आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो टोटल आप मिला के 31 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एज 31 ईयर्स से नीचे है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वही अगर एस टी कैटेगरी का बात करें तो अगर आप मैक्सिमम 30 प्लस 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो टोटल आप 35 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका मतलब एज लिमिट के बाद फॉर द डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। वही अगर आपके पास कुछ मतलब आपका बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी है तो आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 10 ईयर्स का और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इधर। अगर वही आपने आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका कैटेगरी, और अगर आप आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो आपको एज लिमिट दिया गया है वो 32 ईयर्स है फॉर एसटी कैटेगरी के लिए, और 5 साल को आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, मतलब 5 और 2 37 ईयर्स तक आप जो है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही अगर आपका बॉडी में या फिर किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी है तो आप 42 ईयर्स तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ एज लिमिट का बात हो गया। नेक्स्ट आप अगर इसका हम इसका सैलरी के बात करेंगे तो आपको, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, अगर आपको जो मतलब 2 साल का आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो उस टाइम जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 24,000 दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है ना। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वेज 7 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे वेज 7 के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। फिर वही अगर आईटीआई के लिए, अगर आपने आईटीआई के लिए अप्लाई किया, आईटीआई के पोस्ट में अगर आपने सेलेक्ट हो गया तो फिर आपको 2 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड सबसे पहले होगा, जिसमें से आपको 21,500 जो है वो पर मंथ दिया जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आपको वेज 3 ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पैसा, सैलरी जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 2 टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपको 120 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह का जो भी हमारा मतलब इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2 आवर्स का एग्जाम होगा और 120 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और इसमें माइनस मार्किंग भी होगा, ये एक तरह का ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो इसके बाद आपको सेकेंड स्टेज का टेस्ट होगा। सेकेंड स्टेज में आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टेस्ट होगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन रहेगा और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2 टेस्ट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टेस्ट आपका क्वालिफाई होता है तो आपको सेकेंड टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और जैसे ही आपका सेकेंड टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किए जाओगे, क्योंकि इसके बाद आपको कोई इसी प्रकार का कोई स्किल टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। बट जबकि वही आप अगर आईटीआई इंजीनियर का बात करोगे, ठीक है ना, अगर आपने आईटीआई इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 70 नंबर का एक फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है ना, ये 70 मार्क्स का आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसमें से आपका अगर 30% मार्क्स आता है, आप देख सकते हो, तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे, और जैसे ही टेस्ट को क्वालिफाई करोगे तो आपके इसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट भी आप क्वालिफाई करोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो मतलब सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अगर इसका एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो, रायपुर, भोपाल, इंदौर में जो है उसका सेंटर 4 डिफरेंट सिटीज़ में इसका सेंटर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो ये तो इसका मेडिकल टेस्ट नॉर्मल ही होता है जनरली, ठीक है ना। तो अगर आपने, हाँ, अगर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 3 साल का बॉन्ड होगा, 3 साल से पहले आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और आईटीआई ट्रेनिंग दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है।
उसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये साइट जो है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 20/7/2023 से लेकर आप 12/8/2023 तक जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 300 है, जबकि एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी एसएम कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी, किसी प्रकार का कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसका पेमेंट का मोड जो है वो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। आप सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो है वो नॉर्मल फॉर्म भर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।